2021 दिन रविवार को ये जिकड़ी का कंपटीशन, जिसके गायक हैं आपके लाडले प्रेमवीर सिंह नौबार, खानपुर बाजना मथुरा यूपी से। बड़ा सौभाग्य है कि काफी दूर से आकर के हमारे बीच में गायकों की आवाज को दुगनी चौगुनी करके, वैसे मैं तो इन्हें गाने वालों का आयुषु कहता हूं, रोहतास डीजे साउंड जनूथर से मेरी प्यारी प्यारी जनता का बड़ा सौभाग्य है। दो चैनल वाले ऑडियो वीडियो कैसेट वाले आपके बीच में मौजूद हैं और काफी दिनों के बाद संगति कर रहे हैं मेरे साथ में ढोलक पर भगवान दास नादान पचेरा वाले, और पैड की संगति दे रहे हैं भैया भरत जनूथर से। और क्या बात है बेटा, सौभाग्य है कि सबसे पहला सौभाग्य है कि भारतवर्ष में जन्म लिया, जिसे सोने की चिड़िया कहते हैं। और दूसरा सौभाग्य यह है कि ब्रज में जन्म हुआ। आइए चलते हैं उस ब्रज के राजा की किस तरह से चर्चा चार लानों में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कोई बात नहीं, देखिए सज्जनों, आज इस बाजना के मेले में, रोहतास जी, आज इस बाजना के मेले में नूर बरसने वाला है। आज इस बाजने के मेले में नूर बरसने वाला है। और एक बार बहुत जोर से इस मंच के लिए ताली बजा दो, क्योंकि अब मेरा गाना शुरू होने आइए चलते हैं उस ब्रज के राजा की चार लाइनों में क्या करामात है भैया। द्रौपदी जी बजाज बन्यो, दिन दीन सुदामा को महल बनाया, नरसी फकीर को भात भरो तो गंगा को नीर कठोता में आयो, कि मीरा को जहर बन्यो अमृत,
दिन उंगली पे गिरराज उठा, सैलानी कहत तेरे हजार आँख मेरो फूटो ढूंढ तेरी निगाह में ना आयो। लेकिन भैया साखी और उसके बाद में बाकी अरे बंदे अरे बंदे तू भज ले हरि को नाम, बंदे तू भज ले हरि को नाम, सुबह और शाम रे ये धन नाए, और तेरे काबू पा मैं। ₹50 सिंसनी वालों के महाशय जी के लिए और ₹10 गुड्डन दादाजी के, ₹10 गुड्डन दादाजी जी के नहीं दिए महाशय जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डन दादाजी। सज्जनों, हाँ जी, अरे ऋषिपाल बोल तो दे भैया, इनका पुरस्कार बोल दिया गुड्डन दादाजी ने महाशय जी के लिए ₹10 पुरस्कार दिया है। ₹10 बोल दिए भाई गुड्डन दादाजी के। भैया ऋषिपाल जी, कोई बात ना है मास्टर जी, कोई बात नहीं, ऐसे होते हैं कुछ लोग, कोई बात ना। गुड्डन दादा आपसे माफी चाहता हूं, कोई बात नहीं, आपने वो औषधि ले रखी है रोहतास जी, बेशक करके घूट, मगर जब अंदर जाती है दारू और 60 वर्ष के बुढ़े पर भी जवानी लाती, इसका करिश्मा अलग होता है भैया। प्रेमवीर मेरे नाम राशि। आइए चलते हैं सज्जनों, आपके बीच में भैया जी थोड़ी सी शांति बनाए रखें। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि पैसे से भी बढ़कर मेरे लिए आपका आशीर्वाद होगा। आपके चरणों में मेरी आहुति है, भीख है शांति की, प्रेम के दो घूंट पीने दो, जिंदगी है 4 दिन की जियो। और चलते हैं भैया, जो वास्तव में जिगड़ी की परंपरा होती है वो किससे शुरू होती है भैया, कैसे? ए जी पहले गुरु
चरणन में लाऊं। सोची महाभारत की कथा आज मैं तुम्हें सुनाऊं। सोची दुर्योधन बेचैन, हाँ जी दुर्योधन बेचैन, नींद तलक आवे नहीं हो, नींद तलक आवे नहीं, कोई बीत जाए सबो तो भाई। अरे आइए सज्जनों, बहुत दूर से हमारे मेला में 4 चांद लगाने आए। वैसे मैं जो कुछ भी कहूं रोहता जी के लिए बहुत कम है, इतने पर भी 200 रुपये का आशीर्वाद हमको दे रहे हैं। बार बार आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं भैया भूपे, भैया भगवान दास। कोई बात नहीं, ऐसी गलती कभी कभी हो जाती है। आज 3 साल में पकड़े, लेकिन देखना रुतबा क्या है। सज्जनों, जिस समय कृतवर्मा, कृपाचारी, अश्वत्थामा तीनों रणभूमि को छोड़कर चले गए, अकेला वो दुर्योधन रह गया। बड़ा दुराचारी था, भाइयों का खात्मा, पतन और शोषण करने वाला था। वो अकेला रह जाता है, लेकिन भैया हो क्या रहा है। अरे महाभारत हो, महाभारत के बीच में कोई भयो, ए जी कोई भयो महाघमसान। अब सारे अरमान। सज्जनों, ये बड़ी विडंबना है, बड़े विचार का विषय है, क्योंकि धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। देर जरूर है, लेकिन अंधेर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हार होगी धर्म की, फिर धर्म पर कौन टिक पाएगा? और भक्त का भगवान से विश्वास ही। लेकिन आज वो दुर्योधन कैसे घबरा रहा भैया भगवान का। भैया अरे रब दल मचो भैया और नारे
बचो छवैया और ना है कोई धीर भैया। बेबार ही रुधन मचाई और चहु दिस को हाहा। लेकिन रोहतास जी, जब कोई इंसान किसी लोभ के वशीभूत होके जीवन में कोई त्रुटि, कोई खामी, कोई भूल, कोई पाप, कोई अन्याय, कोई दुष्कर्म जब करता है तो बाद में पश्चाताप भी करता है। आज दुर्योधन पश्चाताप कर रहा है। और किस तरीके से भैया भगवान दास, वैसे सज्जनों ज्यादा तो नहीं कहूंगा क्योंकि मेरा घर है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा सही मायने में जिकड़ी की बातचीत करके है और कंपटीशन को दिमाग में रख के यदि मंच पर काम करेगा तो 4 दिन अपने घर रेस्ट करेगा। बहुत रहो घबराए और ख्याल कर फटो जाहियो कुनवा में दियो मरवाए। पितामह द्रोण करण से योद्धा में दिए गमाए और भोग मेरे चीर हरण के मोकू रहे हैं। लेकिन भैया झड़ के माध्यम से क्या बात आ रही है और कैसे? भमर में
संचालक महोदय की तरफ से कुछ इशारा आ रहा है। आइए चलते हैं एक छोटा सा गाना। और गाना भी क्या है, वो गाना भी सेटिंग मैचिंग का होगा। जैसा भजन चल रहा है, भजन की कड़ी के बाद में जो गाना है, देखेंगे उस गाने का कमाल। आज वो दुर्योधन भयभीत होके, निराश होके व्यास सरोवर में जाके छुप गया, लेकिन वो अंतर्यामी मधुसूदन श्याम सुंदर ब्रज के राजा भीम को लेकर के वहीं पहुंच गए और कहा, भैया भीम, वो पापाचारी दुष्ट दुर्योधन इसी व्यास सरोवर में जल के अंदर छुपा हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं निकलेगा, क्योंकि तुम्हारे साथ में उसने बड़े अन्याय किए हैं, भाईचारे का खात्मा किया है, तो मधुसूदन कैसे निकलेगा। भैया भीम, तू इसे गाली और ताहने सुना। तो आज वो भीम किस तरह से गाने के माध्यम से और दुर्योधन को गाली और ताहने दे रहा है। सुन दुर्योधन, अब तेरे बस की और कोई बात नहीं है। तू एक छोटा सा साधारण सा एक काम कर ले। कौन सा काम? कछु तो गवैया हुई के काबिल है, चाहे मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए क्या बात है भैया। चूड़ी पहन ले, हरी चूड़ी पहन ले हाथों में, क्यों छुपानी चुबदकार, शर्म नहीं तेरी छुपानी चुबदकार, शर्म नहीं तेरी आंखों में। चूड़ी पहन ले हाथों में, छुपानी चुबदकार, शर्म नहीं तेरी आंखों दिन भला न कोई काम किया, ये खुद को ईश्वर मान लिया। लेकिन अब एक काम कर, हाय आप पंडों की अब, हाय आप पंडों की अब लातों में क्यों छुपानी चुबदकार, शर्म नहीं तेरी आंखों में, क्यों छुपानी चुबदकार। बात आने वाली है। कौन सी खास बात? सुन रहे दुर्योधन, भाइयों का शोषण, भाइयों का खात्मा, भाइयों का पतन करने वाला। तुझे राजा बनना था, लेकिन तुझे राजा बनाऊंगा। राजा बनाने का तरीका शर्मा जी कुछ दूसरा होगा। भीम का कुछ दूसरा तरीका है। कौन सा है? क्या कह रहा है भैया भगवान दा? बाहरा तो बताऊंगा, तरसी से मुकुट पहनाऊंगा, बाहरा तो बताऊंगा, तरसी से मुकुट पहनाऊंगा, तो गधा पे बैठ घुमाऊंगा तेरा मुंह कारो।
लगाई तूने हो, आग लगाई तूने नातों में, आग लगाई तूने नातों में, जो छुपानी चमत्कार शर्म नहीं तेरी आंखों में, छुपानी चमत्कार शर्म नहीं तेरी। बहुत बहुत धन्यवाद महाशय जी। प्रेम सिंह इसरोती, प्रेम सिंह